दोस्तों नमस्कार, जय भीम जोहार। मेरा नाम है बेनीराम यादव। राजनीतिक हलचल लेकर के हम आप सभी के समक्ष हूँ। आप देख रहे हैं राजनीति की हलचल। हलचल में आज हम कश्मीर और पाकिस्तान की हलचल पर बात करेंगे। दोस्तों, जो देश में हलचल मची हुई है उस हलचल को तो सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जान भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों लेकिन ये है कि देहात में एक कहावत है कि चोर अपना हम माल बचा लें, चोर को गारी क्यों दें। तो दोस्तों, हम अपना माल बचाने में सक्षम नहीं हैं, इसीलिए देश में उबाल है। क्योंकि मेरा पड़ोसी जो है ये चोर है। जब इसे मौका मिलता है तब ये चोरी कर लेता है और हम चौकीदारी करने में चूक जाते हैं, तभी ये चोरी कर पाता है। अन्यथा पड़ोसी पाकिस्तान के इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से लड़ सके। उसे जब भी मौका मिलता है तब चोरी करने के लिए उतारू होता है और चोरी से कभी मेरे सैनिकों के ऊपर अटैक करता है और कभी निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाता है। वहाँ के जो सेना है वो ऐसे चोरों को पाले हुए है जो सामने से नहीं लड़ सकते हैं, वो चोरी से लड़ते हैं, चोरी से घुसते हैं। कभी मेरे सैनिकों को मारते हैं चोरी से, कभी चोरी से मेरे साथियों को, निर्दोष लोगों का वध करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान मेरा पड़ोसी है और पड़ोसी इसे दुश्मन ही कहा जाएगा, क्योंकि बार बार हम मित्रता के तरफ हाथ जब भी बढ़ाए तब भी इसने दगा किया। तो ऐसे लोगों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए और सदैव सतर्क रहना चाहिए। हमारे चाहे पुलवामा हमला हो, अभी हम भूल नहीं पाए, तब तक पहलगाम हमला हो गया, निर्दोष लोग मारे गए। जिन लोगों की वहाँ चरमपंथियों ने हत्या कर दी, उनके घर वालों के दिलों पर क्या बीत रही है। उनके घर वालों के दिलों पर तो बीत ही रही है, लेकिन मेरा देश, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और सरकार के साथ भी पूरा देश खड़ा है। और हमारे यहाँ जितने राजनेता हैं वह सब सरकार के साथ खड़े हैं, विपक्ष के लोग भी सरकार के साथ खड़े हैं कि आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, गतिविधियां तो हिंदुस्तान में युद्ध जैसी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम बड़े से बड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं। चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना नायक हो, सभी नायकों से मिल रहे हैं। और गृह मंत्रालय से एक आदेश जारी किया गया है सभी राज्यों को कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री सतर्क रहें। युद्ध के सायरन बजाने के भी आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, तो हम पाकिस्तान से सदैव सतर्क रहें। और उधर कश्मीर में जो चुनाव नदी है, आप सभी ने सुना होगा, चुनाव नदी पर एक बांध बना हुआ है। राम बन वहाँ जो है, उस राम बन के पड़ोस में
चुनाव नदी में जो बांध बना हुआ है, उस बांध में जो यंत्र लगे हों, यंत्रों के जरिए चुनाव नदी का पानी रोक दिया गया है। और चुनाव नदी का पानी जब रोक दिया गया है, तभी से पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है कि भारत ने युद्ध के संकेत दे दिए हैं और नाराज़ होकर के मेरा पानी रोक दिया है। किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। पाकिस्तान में आपातकालीन हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया, लेकिन वहाँ के जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उस बैठक में शामिल नहीं हुई। इसलिए वहाँ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में भी फूट है। तो दोस्तों, हम सतर्क रहें। और चुनाव नदी का पानी जो था वो लगभग 30 फुट था, 30 फुट ऊपर तक बहता था, जिसमें पानी आज 3 फुट तक दिखाई केवल दे रहा है। बाकी पानी को मोड़ दिया गया है। और चुनाव नदी के अंदर जो बसे हुए लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं, उसे के तटों पर उनको निर्देशित किया जा रहा है कि आप चुनाव नदी से बाहर निकल आएँ। और वहाँ गाड़ियों से अनाउंस किया जा रहा है कि चुनाव नदी से आप सभी लोग बाहर निकल आएँ, क्योंकि पानी मोड़ा गया है तो कहीं भी फैल सकता है, कहीं भी किनारे से जा सकता है। इसलिए दोस्तों, जो है युद्ध जैसी स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। आप लोग सब लोग सतर्क रहें, सरकार के साथ रहें, जो भी निर्णय सरकार लें हम उसका सहयोग करें। दोस्तों, हम वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं, मेरा छोटा सा चैनल है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे छोटे से चैनल का सहयोग करें, जैसे मेरा छोटा सा चैनल आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।